ज्वलज्वलञ्जय स्फुलिङ्गभारिणे प्रपञ्चसायकं नमस्ते पदायकं सुरामरूररेखया विराजमानशेखरं आत्महारि सम्पदे शिरोरमानमस्तु नः। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की ये रही आपकी गुरु दक्षिणा। मैं चाहूंगा कि इनके सर को सम्मान सहित इनके धड़ से जोड़ा जाए और इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाए। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने सदैव ही मगध और मगध वासियों को गौरवान्वित किया है और महाराज के इस निर्णय की मैं प्रशंसा करता हूं। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मेरी बात समझने का प्रयास करो मलयकेतु। ये पूरा का पूरा खेल चंद्रगुप्त और चाणक्य का रचाया हुआ था। हमें तो इस बात की सूचना ही नहीं थी कि वो दोनों पहले से मिले हुए थे और उन दोनों ने ही तुम्हारे पिता महाराज पर्वतक की हत्या करवा दी, जिसका दोष उन्होंने मुझ पे मढ़ा। उसका परिणाम क्या हुआ? हम दोनों में फूट पड़ गई। तुम मेरे विरुद्ध हो गए और मैं तुम्हारे विरुद्ध। इसी फूट का लाभ उठा करके देखो उन्होंने क्या किया। हमारे महाराज
पद्मानंद की हत्या करवा दी, मार डाला महाराज को। चंद्र और चाणक्य ने जो किया वो उचित नहीं था। मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा, उन्हें इसका मूल्य चुकाना ही होगा। तुम उचित कह रहे हो मलयकेतु, परंतु हमें अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। हमें अपना ये प्रतिशोध बहुत समझ सोच के लेना होगा। केवल एक अवसर की प्रतीक्षा है। कैसा अवसर? बिंदुसार का जन्मोत्सव। बिंदुसार। जी भर के रो लो। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। असुर के सारे अपनी पीड़ा को बहा दो नंदिनी। रो लो नंदिनी, जी भर के रो लो। मैं तुम्हें लिशाने आया हूँ। तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार का समय हो गया। चलो, तुम्हें साहस जुटाना होगा। पिता महाराज के अंतिम पद्मानंद का दाह संस्कार कौन करेगा? अब तो कोई पुत्र भी जीवित नहीं है इसका। कई वर्षों पहले हमारा एक संबंध हुआ था, माँ और पुत्री का। आज मैं उसी संबंध के साथ तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत साहसी हो नंदिनी, हिम्मत मत हारो। अग्नि संस्कार कौन करेगा? अब तो कोई पुत्र भी जीवित नहीं इसका। इससे अधिक क्या दुर्भाग्य होगा एक पिता का कि जिसके 9 पुत्र थे और आज बिंदुसार, बिंदुसार अग्नि देंगे इन्हें, क्योंकि ये बिंदुसार के नाना है।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ चंद्र, एक महत्वपूर्ण चर्चा करनी थी इसलिए तुम्हें बुलाया। नंदिनी ने तुम्हारे लिए उपवास रखा है और वो आज ही से आरंभ हो रहा है, इसलिए तुम्हें उसके साथ मंदिर जाना होगा, क्योंकि इस पूजा में पति पत्नी दोनों को इकट्ठे बैठकर पूजा करनी पड़ती है। नहीं दादी माँ, मैं नंदिनी के साथ कदाचित नहीं जा सकता। देखिए क्या है ना, आज मैंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बुलाया है और तिरुविश में सभा का आयोजन किया गया है, तो आज मेरे लिए उस कार्य से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हमारा तात्पर्य है तुम्हारा नंदिनी के साथ इस पूजा में बैठना अत्यंत आवश्यक है, समझे? हाँ, किंतु मेरे लिए राज्य के अतिरिक्त और कोई इतना महत्वपूर्ण थोड़ी ना है। देखिए मैं चलता हूँ, मुझे सभा के लिए देरी हो रही है। देखो फिर बहाने मत आइए। चंद्र ने नंदिनी के साथ पूजा में बैठने से मना कर दिया है और मुझे पूरा यकीन है नंदिनी इस मौके का फायदा जरूर उठाएगी और अपने प्रेमी से मिलने की कोई ना कोई योजना जरूर बनाएगी। वो योजना बनाएगी नहीं महारानी, योजना बन चुकी है। बन चुकी है? लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मैंने कल रात उन दोनों की बातें सुनी थी। नंदिनी का तुम्हें पूजा के लिए महल से बाहर जाना है और इस पूजा में एक पति और पत्नी को साथ होना है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना पति तो मानती नहीं हो और वो अधिकार है नहीं मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस पूजा में मैं तुम्हारे मित्र की भांति सम्मिलित हो जाऊं, तब तो तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या बेवकूफ कहीं की, अब बता रही हो तुम मुझे ये बात? तुम्हें कल रात से पता है? अब तो नंदिनी पूजा के लिए निकल भी चुकी होगी। महारानी मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ कि हम दोनों को महारानी नंदिनी का पीछा करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि वो वानर कौन है जिससे वो मिलती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें नंदिनी का पीछा करना चाहिए और उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए और उसके प्रेमी को चंद्र के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि चंद्र अपना नियम बदल दे, उन दोनों का विवाह करा दे और नंदिनी से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। अब चले? नहीं ऐसे नहीं, हमें भेस बदल के जाना होगा। भेस बदल के? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मुख्य महारानी और आपको सब पहचानते हैं। आप इस भेस में बाहर जाएंगी तो लोग आपको पहचान लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो कहती हूँ महारानी हम दोनों को ना दासी के वस्त्र पहन के जाना चाहिए। ये बकवास कर रही हो तुम। मैं और दासी के कपड़े पहनूंगी? कभी नहीं। क्या है कि थोड़े निर्धन दिखेंगे तो किसी को हम पे शक नहीं होगा। ठीक है ले आओ। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, भेस बदलने के बाद हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। जाओ जल्दी से रथ बुलवा लो। रथ क्यों? क्यों? तो फिर क्या हम घोड़े पर बैठ के जाएंगे? महारानी अगर दासी घोड़े पे बैठ के जाएगी तो लोग उसे शक की निगाह से देखेंगे। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों चलकर जाएंगे? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ठीक है चलो। अब कहाँ जाना है क्लोई? क्लोई चलो जल्दी। जी ओ क्लोई, और कितनी दूर चलना पड़ेगा?
क्या हुआ मुख्य महारानी? यहाँ चल चल के मेरे पैर टूट रहे हैं और तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ? कहाँ है नंदिनी और उसका प्रेमी? हाँ, और कितना चलना पड़ेगा हमें? वो महारानी, नंदिनी की दासी के मुताबिक मंदिर यही कहीं है। अच्छा, ले चलो मुझे वहां, जल्दी आइए। ये चंद्र भी ना न जाने कहाँ रह गए। कल रात्रि को तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं पूजा में तुम्हारे साथ निभाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारा मित्र हूँ, और अब न जाने कहाँ है। तुम तो कह रही थी कि नंदिनी के साथ उसका प्रेमी भी है। कहाँ है उसका प्रेमी? महारानी, वो मैंने भी सुना था कि यहीं कहीं होगा वो। अच्छा, तो फिर बताओ ना, कहाँ है उसका प्रेमी? महारानी, वो मुझे दिखाई देता है। एक तो इतना विलम्ब कर दिया, उसके ऊपर से ये शरारती। तुम्हारा मित्र हो, तुम शरारती तो करूंगा ना। मित्र मित्र मित्र, यदि आप हमारे मित्र होते तो कदापि ऐसा नहीं करते। क्यों, क्या हो गया? अच्छा, क्या किया आपने? अब इतने भी भोले मत बनिए आप। तब से मैं आपकी प्रतीक्षा करी हूँ, ये सब सामान लेकर यहाँ पे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ। संभाल के। और ये और कुछ है उठाने को? नहीं, और कुछ भी नहीं। नहीं, यदि आपको तो मैं उठा लूं। कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास पैर है और मैं स्वयं जा सकती हूँ। जैसे आपके आगे महारानी। क्या हुआ? मेरा चेहरा क्या देख रही हो? मेरी सहायता करो ना, ये उतारो नहीं सब। ओ, एक क्षण। चंद्र, ये क्या किया आपने? पूजा के फूल थे। चिंता मत करो, पूजा के फूल और है ना हमारे पास। रुकिए, कहां जा रहे हैं आप लोग? इस मंदिर में लोग जोड़े से जाते हैं, जैसे पति पत्नी, सखी सखा। केवल पुरुष या महिला इस मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह बात करो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्षमा कीजिएगा, आप कोई भी हो, लेकिन मैं आपको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तुमको नहीं नहीं, इसे कुछ मत बोलिए। चलिए यहाँ से, चलिए 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 चलिए। मैं राज्य कल्याण हेतु शिव पूजन करने आई। किंतु पुत्री, इस उद्यापन की पूजा तो अपने पति के साथ ही होती है। इस पूजा को पति के साथ करने से आपसी सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है और संबंधों में मधुरता आती है तथा वो सदैव के लिए और प्रगाढ़ हो जाते हैं। जी, वो पंडित जी, ये मेरे पति ही हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।